हेलो 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 जूनियर्स, कैसे हो बहुत बढ़िया हो गया। और बताओ, मतलब कमेंट्स में बताना सब लोग कैसे हो। अगर किसी की कंडीशन बुरी है तो वो भी बताना कि भैया बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल आलस सा आ रहा है, पड़े हुए जो भी है सब कुछ बता देना, ठीक है ना। कमेंट्स में तुम लोग कमेंट नहीं करते यार, कमेंट करा करो, मजा आएगा। मतलब बातें करेंगे तो अच्छा लगेगा ना, ठीक है ना, एक साथ अपने बातें करते रहेंगे। चलो ठीक है, बातें तो ऐसे होती रहेगी, पर आज दोबारा से स्वागत है इस महान चैप्टर का। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन खत्म हो जाता है फिर वापस आ जाता है। खत्म तो मैं इसको 2 बार करवा चुका हूं, एक बार नॉर्मल भी करवा चुका हूं और एक बार इसको मैंने अपने बोर्ड पे भी करवा चुका हूं। पर दोबारा इंस्टा पे 2 लोगों ने मेरे से बोला कि भैया इसको ना एक बार जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इसको एक और बार करवा दो भैया, बहुत मजा आ जाएगा। तो मैं दोबारा हाजिर हूं यार, तुम बोलो और मैं ना मानूं। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, स्वागत है। मैं और कुछ कर तुम्हारा स्वागत है एजुकेशन गोल्स पे, एंड हियर वी गो। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखो, बुक में तो ज्यादा नहीं है, बुक में ज्यादा नहीं है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। बुक में क्या क्या है, बुक में है एक तुम्हारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट, चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट और पांचवा है क्या, रेडॉक्स रिएक्शन। बस यही 5 है। मतलब इस 5 से तो होता नहीं, पर पता है बहुत सारे हैं। मतलब ये बुक में तो बस ये 5 दिखा रहे हैं मेन, पर इनके अंदर इतने सारे रिएक्शन इन लोगों ने छुपा रखे। कॉम्बिनेशन में आ गए एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक दोनों ले लो। डिकम्पोजिशन में थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है ना, और फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फिर मतलब कॉम्बिनेशन में फिर मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना। मतलब फलाना डिमकाना इतने तरह के रिएक्शंस है ना, मतलब तुम लोग मैं क्या बताऊं। वैसे तुम्हारे बहुत तरह के और रिएक्शंस होते हैं, पर हमारी बुक में यही कुछ 8-10 है। मतलब 5 तो नहीं, पर 8-10-12 ऐसे कुछ रिएक्शंस है। तो हम एक एक करके सारे जानेंगे, ठीक है ना। मतलब इस वीडियो में हम क्या करेंगे, ये वीडियो उतनी लंबी ना हो, ताकि हम क्या करेंगे, हम एक एक रिएक्शन उठाएंगे, उसको हम पहले जानेंगे। मतलब एक सिंपल से, मतलब एक आराम से, मतलब एक नॉर्मल एक एग्जांपल से, कि अगर हमने चीनी और पानी को ऐड करा तो ऐसा कुछ बन रहा है, तो कौन से रिएक्शन से ऐसा कुछ जानेंगे। उसके बाद मैं तुम्हें एक डेफिनेशन दे दूंगा कि इस रिएक्शन को ऐसे ये लिख देना, तो ये तुम्हारा हो जाएगा। और उसका एक एग्जांपल देख लेंगे कि हम देखो ये एक एग्जांपल है, वैसे कर लेंगे। तो ये बिल्कुल बेस्ट होगा मेरे हिसाब से, ठीक है ना। वीडियो भी छोटी रहेगी और मतलब जल्दी जल्दी वो भी हो जाएगा, और तुम्हारे लिए भी आसान रहेगा। एकदम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। मतलब कोई फालतू चीजें नहीं बतानी, जो एग्जाम में आ सकता है बस वही चीजें बतानी है, ठीक है ना। तो और बहुत लोग हाँ मुझको वो भी कह रहे थे कि आप लोग भैया कटे हुए टॉपिक क्यों नहीं पढ़ा रहे हो। कटे हुए टॉपिक ऐसा नहीं कि मैंने खुद नहीं पढ़े तो मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता, ऐसा कुछ नहीं है। जो है वो मैं तुम्हें अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि मैं क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो तब तक अभी तो हम यही शुरू करते हैं, ठीक है ना। क्या है, तो पहला हमारा रिएक्शन कौन सा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और मैं तुम्हें बहुत बार समझा चुका हूं कि कॉम्बिनेशन का वर्ड कौन सा आ रहा है, कंबाइन वाला वर्ड आ रहा है। अब कंबाइन वर्ड, कंबाइन मतलब मिल जाना, कंबाइन वर्ड मतलब क्या, मिल जाना। अब जहां पे से मिल जाते हैं मींस क्या मिल जाते हैं, जहां पे से 2 एलिमेंट्स मिल जाते हैं। जैसे सोचे एक एलिमेंट है और दूसरा एलिमेंट है एक बी है, अगर ये मिल जाते हैं और एक एलिमेंट बनाते हैं सी बनाते हैं, तो ये क्या होगा, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। जैसे नॉर्मल ले लेते हैं, मैंने चीनी लिया और पानी लिया, दोनों को मिला लिया, तो वो एक मीठा पानी बन गया, थोड़ा सा मीठा मीठा पानी बन गया। तो वही एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, व्हेन 2 or more elements form, when 2 or more elements react to form a single compound, then it is called as combination reaction, ठीक है ना। जब बहुत सारे कंपाउंड मिलके बस एक सिंगल कंपाउंड बनाए तब वो क्या हो जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। इसका एकदम नॉर्मल सा एक एग्जांपल देख लेते हैं। Na ले लो एक और दूसरा ले लो Cl, दोनों मिल गए तो क्या बन गया, NaCl कॉमन सॉल्ट बन गया, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। देखो एक ये था अलग, एक ही अलग था, दोनों मिलके बस एक ही प्रोडक्ट बनता है ना। तो यही जब जहां पे 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स मिलके अगर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा बहुत बड़े कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा ये तो कॉम्बिनेशन था, इसी का मतलब जुड़वा नहीं कहूंगा, उसको क्या कहते हैं, बेजुड़वा भैया, उल्टा यार, एकदम उल्टा। क्या होता है, वो होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इसका उल्टा होता है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा चीजें मिलके एक चीज बनाती थी, यहाँ पे एक चीज 2 या 2 से ज्यादा चीजें बनाएगी। जैसे कि डीकम्पोजिशन में क्या होगा, किसमें, डीकम्पोजिशन में, डीकम्पोजिशन से कौन सा वर्ड तुम्हारे उसमें आ रहा है, मतलब दिमाग में आ रहा है, डीकम्पोज होना। डीकम्पोज में क्या होता है, मतलब एक बड़ी चीज छोटी छोटी चीजों में डीकम्पोज हो जाती है। जैसे अगर जहां वहां पे क्या था, a + b = c बन रहा था, अगर यहाँ पे c मतलब रिएक्ट करके a और b में बढ़ जाता है तो वो हो जाएगा। मतलब सोचो अगर पिछली बार जो NaCl बना था वो किसी तरह टूट जाए और वो दोबारा Na और Cl में चेंज हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, वो नॉर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हेन
one single compound breaks down into two or more simpler elements, they are known as decomposition reaction. What? Decomposition रिएक्शन. जैसे हम ले लेते हैं, अगर है FeSO4, ये तुम्हारा बुक का एग्जांपल है 2FeSO4, ठीक है ना. अगर ये ब्रेक डाउन किस में हो जाएगा, Fe2O3, देखो यह तुम्हारे बुक में लिखा ही हुआ है. अगर ये ब्रेक डाउन हो जाता है Fe2O3 प्लस SO2 और प्लस SO3, अगर इन तीनों में ब्रेक हुआ, देखो अब एक सिंगल कंपाउंड था, क्या था, एक सिंगल कंपाउंड था, वो इन तीन अलग अलग में ब्रेक डाउन हो गया, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन. जब एक मतलब ये जो एक कंपाउंड था ये अलग अलग दो में डिवाइड हो गया, तो इसको हम क्या कहते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन. क्या कहते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन. वेरी गुड, ठीक है. अच्छा, एक और चीज है, ये डीकंपोजिशन रिएक्शन के तीन तरह के टाइप्स होते हैं, मतलब दो और तीन टाइप्स होते हैं, ठीक है ना. इसके कितने टाइप्स होते हैं, तीन टाइप्स होते हैं. मतलब डीकंपोजिशन रिएक्शन होती है पर अलग अलग चीजों के मतलब अलग अलग चीजों के मतलब उससे क्या बोलते हैं, मदद से. कैसे दिखाता हूं मैं. तीन तरह के डीकंपोजिशन रिएक्शन कौन कौन से होते हैं, देखो मैं तुम्हें बताता हूं, बिल्कुल आराम से सुनना, समझ आ जाएगा. एक होता है फोटोलिटिक. क्या? फोटोलिटिक डीकंपोजिशन. फोटोलिटिक डीकंपोजिशन. दूसरा होता है इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन. कौन सा? इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन. फोटोलिटिक, इलेक्ट्रोलिटिक, और एक तीसरा होता है, क्या बताओ, पता है क्या तुम लोगों को? फोटोलिटिक हो जाता है, इलेक्ट्रोलिटिक हो जाता है, और एक कौन सा होता है? अरे कौन सा होता है, बताओ बताओ बताओ. मैं तुम्हें इसको पहले भी तो करवा चुका हूं ना. देखो ये वीडियो अगर तुम मतलब दोबारा देख रहे हो तो वेल एंड गुड. अगर तुम इसको पहली बार देख रहे हो तो एक बार जाके ना मेरी पुरानी वीडियोस भी देख लेना कि कौन सा रिएक्शन होते थे. तो देखो एक तो ये हो जाएगा फोटोलिटिक डीकंपोजिशन, ठीक है ना. एक हो गया हमारा इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन, और तीसरा क्या होता है, तीसरा बताओ भाई मुझको. हाँ यार मैं भी थक गया. बहुत ज्यादा थक गया यार, इतनी गर्मी है. तीसरा होता है, जिसने बता दिया बहुत बहुत बढ़िया, जिसने नहीं बताया कोई नहीं, थर्मल डीकंपोजिशन. क्या होता है? थर्मल डीकंपोजिशन. फोटो से तुम्हारा कौन सा वर्ड दिमाग में आ रहा है? लाइट. फोटोसिंथेसिस है ना. फोटो का मतलब ही होता है लाइट. फोटोसिंथेसिस वाले सुना है, उसमें क्या होता है, मतलब लाइट के जरिए फोटोसिंथेसाइज करना. फोटो मतलब ही क्या होता है, लाइट. यहीं पे भी मतलब मतलब लाइट की वजह से जब डीकंपोजिशन रिएक्शन हो तब उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोलिटिक डीकंपोजिशन. कौन सा डीकंपोजिशन? फोटोलिटिक डीकंपोजिशन. क्या बोलते हैं? फोटोलिटिक डीकंपोजिशन. मतलब लाइट की वजह से, मतलब अगर तुम AgCl को रख दोगे सनलाइट के अंदर तो वो Ag और Cl में अलग अलग बढ़ जाएगा, जिसको हम ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में भी यूज करते हैं. तो वहां पे कौन सा रिएक्शन होता है? फोटोलिटिक डीकंपोजिशन. एक और होता है इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी की वजह से डीकंपोजिशन. जैसे तुम अगर पानी के अंदर अगर तुम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करते हो तो क्या होता है, पानी जो H2 है वो H2 और O2 में अलग अलग बढ़ जाता है. जब ऐसे H2 और O2 में अलग अलग बढ़ जाएगा तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन. कौन सा डीकंपोजिशन? इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन. इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन. व्हेन the electricity is the cause of decomposition, when the electricity is the cause of decomposition reaction, तब क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन. ठीक है. थर्मल डीकंपोजिशन. थर्मल से क्या आ रहा है भैया, थर्मल. थर्मल मींस की हॉट या टेम्परेचर, इससे. हाँ जी, जब गर्मी की वजह से डीकंपोजिशन रिएक्शन होती है, मतलब सोचो तुमने कोई कंपाउंड लिया, उसके नीचे तुमने बर्नर जला दिया और वो बहुत ज्यादा गर्म हो गया, फिर डीकंपोजिशन रिएक्शन हो गई, तब वो क्या हो जाएगा, थर्मल डीकंपोजिशन. अब देखो इसमें तुम्हें करना क्या, तीनों डीकंपोजिशन में बुक से एक एक एग्जांपल तीनों के याद कर लोगे तुम, और वो तुम्हारे लिए बिल्कुल बेस्ट होगा. ठीक है ना. टाइप्स ऑफ डीकंपोजिशन है और इनके एक एक एग्जांपल, बस तुम्हारे लिए इतना एनफ है. डीकंपोजिशन रिएक्शन में से अगर तुम ये बोलते हो डीकंपोजिशन का, एक तो वो क्या मेन डीकंपोजिशन का क्या डेफिनेशन थी, मैंने तीनों टाइप्स के रिएक्शन और उसका एक एक एग्जांपल. इसका एक एग्जांपल कर लोगे फिर तो नॉर्मल डीकंपोजिशन का भी तुम वो एग्जांपल लिख ही दोगे. इनमें से कोई भी एक लिख देना, वो नॉर्मल डीकंपोजिशन का होगा. अच्छा, अब देखते हैं हम एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक. कौन कौन सा? एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक. एंडो एंड एक्सोथर्मिक. ठीक है ना. ये दोनों देखते हैं. एंडोथर्मिक अगर हम बात करें, ये देखो ये दोनों रिएक्शन ना किससे रिलेटेड है, एनर्जी से. एनर्जी से.
एंडोथर्मिक में क्या होता है, जब एनर्जी होती है ना वो अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, और एक्सोथर्मिक में क्या होता है, जब एनर्जी निकलती है। तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। तुम लोग खाना खाते हो, खाना खाने के बाद तुम्हारे अंदर एनर्जी चली जाती है कि आ जाती है? तुम्हारे अंदर एनर्जी आ जाती है, मतलब एनर्जी क्या होती है, निकल रही होती है। तो एनर्जी निकल रही है मतलब वो कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। पर एक अगर जब फोटोसिंथेसिस में जब प्लांट के पास खाना बन रहा होता है तो प्लांट अपनी एनर्जी भी कुछ लगाता है, ठीक है ना, खाना बनाने के टाइम पे एनर्जी लगती है उसकी। तो वो कौन सी रिएक्शन, जब एनर्जी एब्जॉर्ब हो तो वो कौन सी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक। When the energy is absorbed in any reaction, then it is known as endothermic reaction. And when the energy is evolved out, evolved, then in a reaction, then it is known as exothermic reaction. ठीक है ना, बस यही था, ठीक है ना। तो हमने देख लिया, क्या क्या देख लिया, कॉम्बिनेशन देख लिया, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक देख लिया, डीकंपोजिशन देख लिया, टाइप्स ऑफ डीकंपोजिशन मतलब थर्मल डीकंपोजिशन, फोटोलिटिक डीकंपोजिशन और इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन देख लिया। अब हम देखते हैं एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वाला जो कि है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड भैया व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? समथिंग लाइक डिस्प्लेस, मतलब कुछ डिस्प्लेस हो रहा है, कुछ अपनी जगह से मूव कर रहा है, ऐसा कुछ है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में a highly a more reactive metal या a more reactive element displaces the less reactive element from its compound and take its place। मतलब कि एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट और एक कम रिएक्टिव एलिमेंट अगर हो साथ में, तो जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है ना वो कम रिएक्टिव वाले को कंपाउंड से निकाल देगा और खुद कंपाउंड में चला जाएगा। हाँ भैया पता कैसे चलेगा कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है? अगर ये पता करना है तो तुम एक बार अपना चैप्टर नंबर 3 पे आओ। चैप्टर नंबर 3 पे तुम्हें टेबल दिखेगी ऑन पेज नंबर, बताता हूँ एक मिनट। हाँ, ऑन पेज नंबर ये है 45। कौन सा है, 45 पे तुम्हें ग्रीन कलर की टेबल दिख रही होगी। तो वो जो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मतलब ये धीरे धीरे क्या होता है, रिएक्टिविटी कम हो रही है। मतलब जो पोटेशियम है सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, और गोल्ड जो है वो क्या है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल। क्या है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल। आप सोचो ऐसा है कि हाँ मतलब पोटेशियम है और क्या है, AgCl। ये कंपाउंड और पोटेशियम क्या है, ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, पर Ag क्या है, लेस रिएक्टिव मेटल है। Ag वैसे किसको बोलते हैं, Ag हम किसको बोलते हैं, हम Ag को बोलते हैं सिल्वर को। अब सिल्वर क्या है, लेस रिएक्टिव मेटल है। तो यहाँ पे अगर रिएक्शन होती है तो क्या हो जाएगा, मैंने इसको बोला ना ये लेस रिएक्टिव है, तो K इसको निकाल देगा और K इसकी जगह पे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, KCl। और Ag तो अलग हो गया, तो Ag अब क्या हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा। तो ये रिएक्शन हो जाएगी। When a more reactive element displaces the less reactive element from its compound, it is called as displacement reaction। आसान था ना, कि मतलब जब एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दो तो वहां पे क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। अच्छा सेम ऐसा ही है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। भैया डिस्प्लेसमेंट तो होगी, इसमें भी इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट लिखा होता है, डिस्प्लेसमेंट तो होगी, हाँ जी डिस्प्लेसमेंट तो होनी है, बट डबल लिखा है कि भैया 2 बार होगी, मतलब वो जाएगा फिर वापस आ जाएगा, ना ना ना, इस बार 2 एलिमेंट अलग अलग तरह से जाएंगे। जैसे कि अगर मैं इसको बुक वाले एग्जांपल लूं, तो बुक वाला एग्जांपल कौन सा है, ले लेते हैं Na2SO4। कौन सा, Na2SO4 प्लस BaCl2। क्या, BaCl2 यही है ना, यही है BaSO, हाँ BaCl2, हाँ यही है। अगर ये रिएक्शन होती है तो देखो क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2NaCl प्लस BaSO4। तो देखो Ba इधर आया और Na इधर गया, तो 2 बार डिस्प्लेसमेंट हुई ना, एक बार Ba की डिस्प्लेसमेंट हुई, एक बार Na की डिस्प्लेसमेंट हुई। तो मतलब जब 2 बार डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ठीक है ना, क्या बोलते हैं उसको, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब एक इधर इसका डेफिनेशन क्या लिखोगे, व्हेन देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द एलिमेंट्स of when there is an exchange of elements, अरे क्या बोल रहा हूँ, when there is an exchange of ions between the elements, then it is known as double displacement reaction। क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा एक और रिएक्शन होती है जिसका नाम होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या होता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। वह प्रेसिपिटेट से दिमाग में आ रहा है बारिश है, बारिश होती है, अरे नहीं नहीं नहीं, प्रेसिपिटेट मतलब, प्रेसिपिटेट बोलते हैं किसको, पहले ये जान लो।
तो तुमने पानी लिया और तुमने रिएक्शन के बाद देखा कुछ नीचे जो है ना व्हाइट व्हाइट सा या कुछ भी है वो थोड़ा सा जम्स आ गया, मतलब नीचे जैसे बोलते हैं जैसे अगर तुम ऐसे नॉर्मल तुम चीनी डालो तो पहले थोड़ी देर तक वो नीचे बैठी रहती है वो चीनी, तो सोचो वैसा ही कुछ है, वो तुम्हारा वो हो गया और वो पानी में मिल नहीं रहा है, वो पानी में नहीं मिलेगा, ठीक है ना। मोस्टली व्हाइट कलर का होता है और इनसॉल्यूबल होता है पानी में, तो वो जो सब्सटेंस होता है ना उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। और अगर किसी रिएक्शन में वो प्रेसिपिटेट बने तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम उसको, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। वेरी गुड। तो इसी में देखो, इसी सेम मतलब यही एग्जांपल तुम याद कर लेना, जब इस वाला ये वाला रिएक्शन होगा ना तो जो BeSO4 है ना वो इसकी जगह ले लेगा, मतलब नीचे ये क्या बैठा होगा, BeSO4, और NaCl तो कॉमन सॉल्ट है वो तो पानी में मिल चुका होगा। तो जब इसी यही एग्जांपल है किसका, ये है एग्जांपल प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का, क्यों ये एक प्रेसिपिटेट और ये बना तो ये क्या हो गया, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या हो गया, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या हो गया, मेरे साथ रिपीट करो, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अच्छा, तो हमने क्या क्या देख लिया, हमने कॉम्बिनेशन देख लिया, हमने टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन देख लिए, हमने एक्सोथर्म में देख लिया, एंडोथर्म में देख लिया, नॉर्मल डिकम्पोजिशन भी देख लिया, प्रेसिपिटेशन देख लिया, डिस्प्लेसमेंट देख लिया, डबल डिस्प्लेसमेंट देख लिया। अब लास्ट में बच गया जो इजीएस्ट मुझे लगता है और मुझे सबसे मजा आता है ये वाला रिएक्शन पढ़ने में, जो कि हमारा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, या फिर बोले तो शॉर्ट में रिडॉक्स रिएक्शन। बंदे का निकनेम है रिडॉक्स, ठीक है ना, रिडॉक्स से बुलाया करो, स्वैग वाला नेम है, स्वैग वाला, ठीक है ना। हो मैं थक गया हूं यार, बड़ी देर से वीडियो बना रहा हूं, छोड़ो। तो देखो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इसका नाम है पूरा। तो ऑक्सीडेशन क्या होती है और रिडक्शन क्या होती है, पहले हमें वो जानना जरूरी है। देखो ऑक्सीडेशन कब होती है, जब कोई भी एक एलिमेंट में ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो वो ऑक्सीडेशन हो गई। अगर रिडक्शन की बात करूं तो ऑक्सीडेशन क्या, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। भैया ये तो सिंपल है ना, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। पर इसका एक और केस है हाइड्रोजन के साथ भी, अगर किसी चीज में से हाइड्रोजन निकल जाता है तो तब भी ऑक्सीडेशन हो जाती है, और किसी चीज में अगर हाइड्रोजन ऐड हो जाता है तो तब भी क्या होती है, रिडक्शन होती है। तो देखो ऑक्सीजन ऐड हुआ या हाइड्रोजन निकला तो ऑक्सीडेशन होगी, और अगर ऑक्सीजन निकल गया या हाइड्रोजन ऐड हो गया तो वो क्या होगी, रिडक्शन होगी। क्या होगी, रिडक्शन होगी। क्या होगी, रिडक्शन होगी। ऑक्सीजन ऐड हुआ या हाइड्रोजन निकला तो ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन निकला या हाइड्रोजन ऐड हुआ तो क्या, रिडक्शन। अच्छा, जब ऐसे ही एक रिएक्शन में एक एलिमेंट जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और दूसरा जो है वो रिड्यूस हो जाता है तो हम उसको कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। अपना कौन सा रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना। इसका एग्जांपल बुक वाले लेते, देखो CuO प्लस H2, CuO प्लस U छोटा वाला है, ठीक है ना, ये तुम समझते हो कि नहीं थे। तो CuO प्लस H2 तो क्या हो गया, ये हो गया H2O प्लस Cu। देखो अब यहां पे देखो क्या क्या हुआ, CuO था, CuO में से देखो O हट गया, तो जो CuO है वो क्या हुआ, वो रिड्यूस हुआ है। वो क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। अच्छा H2 में यहाँ पे इधर नहीं था, पर H2 में क्या ऐड हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ये क्या हुआ है, H2 क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है। क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है। अच्छा सेम अगर हम बात करें, देखो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन ऐड हुआ है तो ऑक्सीजन क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, और Cu तो वैसा ही है, Cu के साथ मतलब निकला है तो Cu क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। तो यही होता है जब एक, देखो यहाँ पे एक क्या हो गया, एक हमारा रिड्यूस हो गया और दूसरा क्या हमारा ऑक्सीडाइज हो गया। जब एक ऑक्सीडाइज हो जाता है और दूसरा रिड्यूस हो जाता है तो हम उसको कौन सा वो बोलते हैं इक्वेशन, हम उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन नॉर्मल। तो यही थे टाइप्स ऑफ रिएक्शन हमारी बुक में, बस इतने टाइप्स ऑफ रिएक्शन ही हैं। तो इनको एक बार अच्छे से तुम देख लेना, सारे डेफिनेशन देख लेना, सबके मैंने एक एक एग्जांपल बताया तो वो भी अच्छे से कर लेना, और एक बार खुद एनसीईआरटी को रीड करना, तो आई गेस तुम्हारा पूरा हो जाएगा। और इसके बाद मैं अभी केमिकल रिएक्शन को नहीं टच करने वाला, मैं आप सीधा रिवीजन करवाऊंगा केमिकल रिएक्शन की। और अभी मैं सोच रहा हूँ थोड़ा ज्यादा फिजिक्स पे फोकस करा जाए, क्योंकि बाकी सब तो चल रहा है, और बायो भी नहीं हुआ यार, बायो से भी याद है, बायो भी नहीं हुआ, ठीक है बायो भी करवाना है, हो जाएगा सब कुछ, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, आराम आराम से करेंगे। और जो मैंने जून स्ट्रैटेजी बनाई थी, अगर नहीं देखी तो देख लेना, ठीक है ना, जून स्ट्रैटेजी चैनल पे ही होगी, तो आप उसको फॉलो कर रहे हो ना तुम लोग, मुझे अपडेट चाहिए कि तुम लोग फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे। नहीं कर रहे तो ये मतलब बताओ क्यों नहीं कर पा रहे, और कर रहे हो तो बहुत बढ़िया, करते रहो और कमेंट बता देना कि भैया हम तो कर रहे हैं बढ़िया से, ठीक है। तो अंटिल देन गुड बाय, सी यू, टाटा, लव यू।